हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली एंड मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है रियल फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे रियल फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो हमारे फेक फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचते। तो आप उन फेक फ्रेंड्स को कैसे पहचाने और कैसे जाने कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन मेरा अच्छा चाहता है और कौन मेरा फेक फ्रेंड है। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं और वो लोग आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा फायदा उठाते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आसपास के नकली और असली लोगों को कैसे पहचानें। तो आज मैं आपको कुछ 10 बातें बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने आसपास के नकली लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है वो हमेशा सही ऑप्शन को चुनता है। जो भी नकली लोग होते हैं वो हमेशा सही ऑप्शन को ही चुनता है। उन लोगों का मानना ये होता है कि लाइफ में हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये लोग सही लोगों को चुनते हैं और जब इनको वो सही मिल जाता है तो उसके बाद ये शांत नहीं रहते, बल्कि उसमें भी सही ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब ये अपने दोस्त का चुनाव करते हैं तो वो भी सबसे शक्तिशाली दोस्त का ही चुनाव करते हैं, लेकिन जब इनको अपने पहले वाले दोस्त से भी शक्तिशाली दोस्त मिल जाता है तो वो पिछले वाले दोस्त को छोड़ देते हैं। इसीलिए इन पर कभी भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप ये पॉइंट से समझ गए होंगे कि कैसे आप सही को चुन सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा नेगेटिव होती है। फेक लोगों की बॉडी लैंग्वेज आपके सामने हमेशा नेगेटिव होती है। ये जब भी आपसे बात करते होंगे तो कभी भी आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये हमेशा खुद को आपसे बचाने की कोशिश करेंगे। ये लोग जब भी आपसे कहीं मिलेंगे तो आपसे बचकर भागने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे। आपसे बात करते समय ये बार बार अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखने की कोशिश करते रहेंगे। जब आपके सामने भी कोई ऐसा ही करने लगे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और तुरंत आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो आपसे कभी इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। तो जो लोग नकली होते हैं वो कभी भी आपसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते। जब आप भी इन लोगों को अपने दिल की बात बताते हैं तो वो उसको मजाक में ले लेते हैं या आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं करेंगे। ये उन लोगों में से होते हैं जो आपके दुखों को जान लेते हैं लेकिन दूसरों के पास जाकर फिर उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, जिससे आपकी फीलिंग्स का भी मजाक बन जाता है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसको अपने दिल की बात बतानी है और किसको अपने दिल की बात नहीं बतानी है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए अगर आप अपने फ्रेंड से पर्सनली कुछ चीजें शेयर करने जा रहे हैं तो, क्योंकि पता नहीं कि वो भरोसा करने लायक है भी या नहीं। तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। फोर्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो है जरूरत के समय कभी काम नहीं आते। तो ये उन लोगों में से होते हैं जो अपने काम के लिए तो आपको हमेशा आगे करेंगे, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वो आपके काम बिल्कुल नहीं आएंगे। ये वो लोग होते हैं जो बस अपने मतलब के लिए ही आपसे दोस्ती करते हैं। आपके पास भी ऐसा दोस्त तो जरूरी होगा जो आपसे हमेशा अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जब भी आपको उनकी हेल्प होती है, उनकी जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा बहाना बना लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से कोसों दूर रहें। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो हमेशा आपकी बातों के खिलाफ होते हैं। दोस्तों, ये लोग हमेशा आपकी बातों को काटने की कोशिश करते रहेंगे। आप सही हो नहीं हो ये हमेशा आपकी बातों को इग्नोर ही करते रहेंगे। ये एक तरह से हमें हमेशा ही गलत मानते हैं और कभी भी हमारी बातों को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए आपको इन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा करके बार बार सबके सामने आपकी इंसल्ट करते हैं और ये इंसल्ट आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा बैड फीलिंग लेके आती है। इसीलिए इनको साथ रखने की गलती कभी ना करें, इनसे हमेशा दूरी बनाए रखें। 6 पॉइंट जो हमारा है वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगना। ये लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ आशा करते हैं,
मांगते रहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये लोग अपने मतलब के लिए ही आपको दोस्त बनाते हैं, इसलिए हमेशा ही आपसे उम्मीद लगाए रखते हैं। आपसे वो जो मांगेंगे आप उन्हें दे देंगे, और यही कारण है कि हमेशा आपसे कुछ ना कुछ वो मांगते रहते हैं। 7 पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो आपको सुनना पसंद नहीं करते। ये लोग कभी भी आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं। कि जब आपसे मिलते हैं तो ज्यादातर ये खुद ही बोलते हैं और आपको बोलने का मौका ही नहीं देते। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये खुद का बोलना भी पसंद करते हैं, लेकिन आपका बोलना इनको पसंद नहीं होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये आप लोगों को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए ऐसे लोगों से भी आप दूरी बनाए रखें। 8 पॉइंट जो हमारा है वो है ये बहुत बड़े फेकू होते हैं। तो आपके ग्रुप में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे दोस्त जरूर होंगे जो बहुत ज्यादा फेंकते होंगे। तो फेक लोगों की पहचान ही यही होती है कि सबसे अच्छा तरीका है फेक लोगों को पहचानने का, ये सबसे सही और अच्छा तरीका है। ये लोग हमेशा आपके सामने लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और ना जाने क्या क्या झूठ बोलते रहते हैं। ये आपके सामने ही नहीं बल्कि सबके सामने खुद के कारनामों का बखान करते रहते हैं, फिर चाहे उसको कोई सुनना पसंद करे या नहीं। इसीलिए आप इनको आसानी से पहचानते हैं। 9 पॉइंट जो यहाँ पर है वो है ये आपसे थोड़ी थोड़ी बातों से नाराज हो जाते हैं। ये लोग आपसे थोड़ी थोड़ी सी बातों से नाराज हो जाते हैं। एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि ये नाराज होने का तो हमेशा बहाना ही ढूंढते रहते हैं, और जब ये आपसे नाराज हो जाते हैं तो तब तक आपसे नहीं बोलते जब तक इनको आपसे कुछ काम नहीं हो। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है 10 पॉइंट ये है, ये आपसे दूसरों की और दूसरों से आपकी चुगलियां करते रहते हैं। यदि कोई आपको दूसरों के पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है, सीक्रेट्स बताता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये आपके सीक्रेट्स भी दूसरों को जाकर बताते हैं। इस आदत को हम चुगली करना कहते हैं। ये लोग हमारी बुराई तो दूसरों से करते ही हैं और दूसरों की बुराई हमारे पास आकर करते हैं। ये हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये टॉपिक आज का बहुत अच्छा लगा होगा और आप यहाँ से जरूर सीख गए होंगे कि कैसे अपने रियल फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड्स को हम पहचान सकते हैं और कैसे हम आसानी से उनसे दूरी बना के कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं, तो और स्ट्रेस लेवल को भी काफी कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।